तो छोटे विष्णु ने भी कहा कि पिताजी आप तो जानते ही हैं मैं बचपन का वैरागी हूँ, मुझे भी आत्मकल्याण करना है, मैं भी आपके साथ चलूँगा। उन्होंने समझाया भी कि पद्म राजा बनेगा, तुम युवराज बनोगे। नहीं नहीं, मैं आपके साथ तप करने चलूँगा। पद्म को उन्होंने राजा बना दिया था। कहाँ चक्रवर्ती का ऐसा गजब का प्रभाव था कि सारी सत्ताएं उनके इशारों पर चलती थी, और उनके जाते ही कुछ ही सालों में कहाँ पांसा पलटा कि कई सारे राजा अपना सिर उठाने लगे और पद्म के हाथ से कुछ छोटे छोटे राज्य सरकने लगे। तो उसको यही टेंशन था कि सिंहपुर का अमुक राजा जो है वह अपने शेर के रथ पर आता है, हमारी सीमा में आतंक मचा के चला जाता है। उस समय भी था आतंक, आज ही नहीं है। आसपास के दूसरे राज्यों में जाकर के कुछ ना कुछ झड़पना, उठाना, बेईमानी करना, बदमाशी करना, लूटना, तो उससे वो परेशान चल रहे थे। इन चारों को इन कुछ चीज़ों की मालूमात हुई, राजा के दरबार में पहुंचे और कहा कि हमें आपकी शरण में रखिए, हमें आपका मंत्री बनाइए। उन्होंने कहा कि क्यों, क्या है विशेषता? तो थे पंडित, ज्ञानी थे, हर चीज में माहिर हैं, राजनीति में, साम दाम दंड भेद में। उन्होंने कहा कि ठीक है, सबसे पहले आप एक काम करके दिखाइए, सिंहोदर राजा को आप बस में करके दिखाइए, बहुत परेशान करता है प्रजा को। उन्होंने अपनी चालाकियों से राजा से कुछ छेना वगैरह लेकर के और ऐसा प्रपंच रचा कि उसके पास सिंह का रथ था और सामने से वार करता था। इनने कुछ ऐसी नीतियां रची कि आजू बाजू से दो तरफ से वार करके और सिंहों को मार दिया और राजा को पकड़ लिया, पद्म के दरबार में हाजिर कर दिया। पद्म राजा बहुत खुश हुए, एक दिन में घंटों घंटों में और एक काम करके आ गए, तो बहुत चतुर मालूम पड़ते हैं। ठीक है, आप हमारे मंत्री, इसके साथ आप कोई भी एक वरदान मांग लो। किसी भी खुशी में जल्दी से वरदान देने की जो ये चेष्टा है ना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। बहुत लोग इसमें बेवकूफ बने, परेशान हुए, चाहे दशरथ हो और चाहे पद्म हो और चाहे आप हो। बहुत खुशी खुशी में वो कहा कि पत्नी को कि आज बहुत चलो बर्थडे, कोई गिफ्ट मांग ले। उसने कहा 5 लाख रुपए का हार चाहिए मुझे सोने का। अब आपकी हवा अभी निकल जाती है, अब क्या करेंगे, लेकिन बोल दिया तो कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे करो, भले कर्ज लो। इसलिए ज़्यादा खुशी में और ज़्यादा जल्दी में ना निर्णय करना चाहिए और ना वचन देना चाहिए। उनने भी कह दिया जब जरूरत होगी तब मांग लेंगी, अभी तो आपकी कृपा से बढ़िया है, रहने को मिल गया है महल, खाने को मिल रहा है भोजन, सम्मान मिल ही गया है, पद मिल ही गया है, जरूरत होगी तो मांग लेंगे। देखो तो किसी किसी दुष्टता चित्त में रहती है, कल्पना वो भर रखी है कि कभी मौका पड़ेगा तो मैं देखूंगा। और योग संयोग की मुनि तो मुनि होते हैं, एक जगह कहीं रहते नहीं हैं, पद बिहारी अनियत बिहारी होते हैं। और अकम्पन आचार्य पूरे संघ के साथ चलते चलते उज्जैन से हस्तिनापुर भी 2-4 साल में पहुंच गए। और जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा, उनका तो खून खौल गया, बदला लेना है, यहां देखते इनकी रक्षा कौन करता है। राजा को मालूम पड़े उसके पहले मंत्रियों को मालूम पड़ता गुप्त समाचार। और उनने जब तक राजा को ये सब समाचार मालूम पड़े उसके पहले ही हमारा जो वर आपके पास रखा है वो दीजिए, वो वचन आप पालन कीजिए। बोलो वो क्या चाहिए? 7 दिन के लिए राज्य। ठीक है, हाँ बोलने के बाद आप 7 दिन रानियों के महल में रहेंगे और 7 दिन हम राज करेंगे। बोल दिया तो बोल दिया, करना पड़ेगा। और उधर हाथों हाथ उन्होंने सब तरफ से और मुनियों को घेर दिया।
बाढ़ बना दी, गंदगी फेंकी, गंदे गंदे यज्ञ किए, बलि दी, खूब उपद्रव किए। दूसरी तरफ राज हाथ में आया है, कोई बाप का धन तो है नहीं, बांटना चालू किया, जिसको जो चाहिए आके लेके जाओ, बलि राजा है। मुनि 7 दिन तक लगातार ध्यान में बैठे हैं, उपद्रव हो रहा है, धुआं नाक में घुस रहा है, बदबू से तंग आ गए हैं, फिर भी ध्यान में बैठे हैं। आत्मा और देह की भिन्नता का अनुभव करने वाले साधु ऐसे होते हैं। कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, शांत, बस घुटे जा रहे हैं। ये जरूर है कि वेदना हो रही है। और उधर मथुरा में तीसरी जगह एक बात और होती है कि वहां सागर चंद्र मुनिराज रात्रि के मध्य में बाहर निकले किसी ध्यान आदि के लिए, और आकाश की तरफ नजर गई तो उनको श्रवण नक्षत्र कांपता हुआ दिखा। तो निमित्त ज्ञानी मुनिराज आचार्य श्री के मुंह से तुरंत हाय का शब्द निकला, दुख के साथ। तो जो छुल्लक जी साथ में थे, पास में थे, उन्होंने कहा कि भगवान, दुख के साथ आपने इस तरह की हाय क्यों की? तो उन्होंने कहा कि मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है। श्रवण नक्षत्र देख करके मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं कि हस्तिनापुर में मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है, 700 मुनियों पर। उपसर्ग कैसे दूर होगा? उन्होंने कहा कि एक ही उपाय है। विष्णु कुमार मुनिराज, जो पदम के भाई भी हैं और आज सबसे बड़े तपस्वी मुनि हैं, उनके पिता तो मोक्ष चले गए तप करके, लेकिन वो आज भी धरणी भूषण पर्वत पर ध्यान में लीन हैं, और उन्हें विक्रिया रिद्धि सिद्ध हुई है और उन्हें पता नहीं है। अगर उन्हें कोई बताए और ये सारी घटना बताए और वो जाएं तो कुछ हो सकता है, वरना तब छुल्लक जी थे, वो विद्याधर थे। पहले विद्याधर राजा थे और राज छोड़ने के बाद भी उनने एक विद्या अपने पास रखी थी, आकाशगामिनी विद्या। वो इसलिए रखी थी कि कभी हम अगर चाहें तो तीर्थ यात्रा को उड़ करके कैसे भी जा सकें। और अपनी विद्या से क्षण भर में पहुंच गए धरणी भूषण पर्वत पर। मुनिराज ध्यान में हैं, उनकी स्तुति की, उनके गीत गाए, उन्हें वंदन किया तो उनका ध्यान विसर्जित हुआ। फिर निवेदन किया। सारी बात सुन करके विष्णु कुमार मुनिराज अवाक रह गए। ओहो, जहाँ हमारा जन्म हुआ, जहाँ हमारे पिताजी का राज था, जहाँ मुनिराजों का महिमा और सत्कार होता था, आज वहाँ ऐसा हो रहा। क्या किया जा सकता? छुल्लक जी ने कहा कि आप में शक्ति है, आप विक्रिया रिद्धि संपन्न हैं। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कोई रिद्धि नहीं, मैं सिर्फ तप कर रहा हूं और मुझे सिर्फ मुक्ति चाहिए, मुझे आत्मशुद्धि चाहिए। नहीं, आप अपना हाथ बढ़ा के देख लीजिए। जैसे हाथ बढ़ाया तो हाथ तो लंबा होता गया। विक्रिया रिद्धि में हमने कहा कि जरूर मुनियों की सेवा के लिए, रक्षा के लिए हम जरूर जाएंगे। और देखो तो वात्सल्य, अपना रूप बनाया बटुक ब्राह्मण का छोटा सा श्लोक गाता हुआ वह पहुंचा बलि के दरबार में। इतने सुंदर सलोने गाते हुए ब्राह्मण को, और सब ने प्रणाम किया और बलि ने भी प्रणाम किया। बहुत आए, लेकिन जिस ढंग से तुम गाते हो, जैसा तुम्हारा स्वर है, जैसा तुम्हारा रूप है, ऐसा किसी का नहीं। हम बहुत खुश हैं, जो चाहो सो मांग लो। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बलि का राज है, जो मांगना है सो मांग लो। उन्होंने कहा कि देना है तो सिर्फ 3 पग भूमि, 3 डग जमीन। बलि हंसा जोर से, जैसा तेरा कद छोटा ऐसी तेरी बुद्धि छोटी। 3 डग में क्या होता है, आदमी ठीक से बैठ भी नहीं पाता है, सो भी नहीं पाता। पूरी जमीन मेरी है, अभी जो पट्टा लिख दूंगा वो तेरा।
तुम्हें देना हो तो सिर्फ इतने का वचन दो, संकल्प करो। और उसने कहा बिल्कुल संकल्प छोड़ता हूं। संकल्प छोड़ा, जल लेकर के सौगंध ली। वही पद्धति है वैदिकों में। और वैसे ही उनका संकल्प लेना हुआ कि उनने अपना विकराल रूप, खूब बड़ा रूप बनाया। एक रखा पांव सुमेरु पर्वत पर, एक रखा विजयार्ध पर्वत पर, मानुषोत्तर पर्वत पर। 2 डग ही रखे हैं अभी, और पूरा नप गया 2.5 दीप जहां तक इंसान रहते हैं। तीसरा पांव कहां रखूं बोल। सबकी घिकी बन गई। देव, दानव, ऋषि सारे के सारे प्रकट हो गए, हाथ जोड़ने लगे, क्षमा करो क्षमा करो। अभी तक जो देवता सो रहे थे उनकी भी नींद खुल गई कि ये क्या हो रहा है। क्षमा करो क्षमा करो। अगर तीसरा पांव कहीं रख दिया तो बलि मरेगा, सारे के सारे मरेंगे, कुचलेंगे। तीसरा पांव आसमान में घूम रहा है, बोलो कहाँ रखूं। कहते हैं वो जमीन पर बिछ गया। उसने कहा कि अब कुछ नहीं बचा है, मेरे ऊपर रख दो, मुझे माफ कर दो, मुझे से बहुत बड़ा अपराध हुआ। उन्होंने अपनी विक्रिया समेटी और सामान्य रूप में आकर के माफ किया। विष्णु कुमार मुनिराज ने सबसे पहले तो बोने के रूप में पद्म राजा को, अपने बड़े भाई को ही संबोधित किया कि ऐसी क्या बेवकूफ़ी की, ये सब बंद कराओ। तो वो बोले कि मेरे बस का काम नहीं रहा, मैं तो वचन दे चुका। वचन देने के पहले सोचना तो चाहिए, वरदान देने के पहले कुछ सोचना तो चाहिए। तुमने धर्म का अपमान कराया है, इस घर से चक्रवर्ती पिता मुनि बने हैं, मोक्ष मार्ग चलता है। उनने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं, मुझे क्षमा करो, आप जो कुछ कर सकते हो आप ही कर सकते हो। और तब वह विकराल रूप लेकर के उन्होंने बलि को सावधान किया और अंततः प्रभावित होकर के उसने भी हाथ जोड़ लिए। चारों शरण में आ गए कि सच है, वीतराग जिन शासन ही महान है, धन्य है। आज से हम भी जिन शासन को स्वीकार करते। मुनिराज ने फिर प्रायश्चित लिया, फिर कठिन तप किया, मोक्ष सिधारे। अकंपन आचार्य आदि, कभी कभी लोग बोलने लगते हैं बेचारे अकंपन आचार्य आदि 700 मुनि तो बिल्कुल परेशान हो गए थे, दुखी हो गए थे। विष्णु कुमार ने रक्षा ना की होती तो क्या होता। देखो यहाँ एक बात समझ लो, वो बेचारे नहीं हैं, जो अकंपन हैं वो बेचारे कैसे हो सकते। उपसर्ग आया है, 7 दिन होने को हैं, फिर भी डिगे नहीं, आत्मा में लीन है। वो तो ऐसे ही आत्मनिष्ठ रहेंगे तो हो सकता है आत्मरक्षण करते करते उनको इस भाव से ही मोक्ष हो जाए। लेकिन वहाँ विष्णु कुमार मुनिराज ने अपने वात्सल्य गुण का प्रयोग किया। सब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। 7 दिन बाद श्रावकों ने सांस ली राहत की कि अब चलो, दिन भी पूरे हो गए, ये भी सुधर गए, राजा भी बदल गए। और फिर आग्रह किया मुनिराजों से कि भगवान अब तो आहारचर्या पर चलिए। और 8वें दिन जब पारना हुआ तो सेवैया का, सिमई का आहार हुआ, ताकि इस टाइप की खीर, इस टाइप की वस्तु 7 दिन से जिनका गला रुंधा हुआ है, चर्या नहीं हुई है, आसानी से उतर जाए। वो श्रावकों ने आहार दिया। पूरे नगर में पड़गाहन हुआ, हजारों लोगों ने पड़गाहन किया। मुनिराज केवल 700 परिवार में पहुंचे, एक मुनि। और जब अच्छे से चर्या हुई, जैन धर्म की जय जयकार हुई, फिर शावक खुश हुए और उन्होंने एक दूसरे धर्म को सूत्र बांधे कि हम मिलजुल करके धर्म की प्रभावना करेंगे, मुनियों की सेवा करेंगे। तुम धन्य हो, तुम्हारे यहाँ साधु का, मुनिराज का आहार। एक दूसरे का सत्कार किया। और रक्षा सूत्र का वो पर्व समझ लीजिए तब से प्रारंभ हुआ। वैदिक साहित्य में कथा आती है बलि राजा की भी, और वहाँ विष्णु को विष्णु का अवतार बोल करके लाते हैं। तो सूत्र बंधन की कथा आज केवल भाई बहन का ही रिश्ता और का पवित्र रिश्ता का
ही निमित्त माना जाता है, लेकिन वह तो ठीक ही है। भाई बहन का पवित्र रिश्ता, व्यवहार, ऐसे ही हमें देव शास्त्र गुरु के संरक्षण की, सेवा की प्रतिज्ञा करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन गुरु है, कौन पंथ है। जो भी मूल गुणों की साधना कर रहे हैं, आत्मदृष्टि संपन्न हैं, उन सारे मुनिराजों को नमस्कार होना चाहिए, वंदना होना चाहिए। भेदभाव नहीं, संकीर्ण मत बनिए, विस्तृत बनिए। किसकी रक्षा करना है? धर्म की रक्षा करना। कौन से धर्म की रक्षा करना है? उस धर्म की रक्षा करना है जो धर्म हमारी रक्षा करता है। मतलब अहिंसा, सदाचार, शाकाहार, महाव्रत, वीतराग, जिन शासन, ये व्यवहार रक्षण के केंद्र हैं और इनके बल पर हमारी आत्मा का रक्षण होता है, स्वरूप संवित्ति होती है, तत्वबोध होता है, अनेक अनेक जीवों का रक्षण होता है, भला होता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। देव शास्त्र गुरु की रक्षा करना है। जीर्णोद्धार पर ध्यान दीजिए। जहाँ मंदिरों तक कोई नहीं पहुँच पा रहा है, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति जो पहुँचते हैं उस वो ध्यान दीजिए। जिस ढंग से संभाल सकते हैं उस ढंग से संभालिए। देव को भी, प्रभु की प्रतिमाएं हैं, आज अमुक म्यूजियम में पड़ी हैं, आज अमुक थाने में पड़ी हैं, ऐसी 5-7 जगह हैं जैन प्रतिमाएं प्रशासन शासन के हाथ में है जबरदस्ती। अरे भाई, इतनी सुंदर वीतरागी प्रतिमाएं जिनालयों में होना चाहिए। और जिनालयों का हाल ये है कि आज की कल एक कब्जा करेगा कि वो कब्जा करेगा, कि इस तीर्थ पर वो घुसेगा। कैसे घुसेगा? कुछ तो बंदोबस्त करिए। अपनी हवेली के लिए तो इतने उपद्रव करते हैं, जिनालयों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं सोचता। सिर्फ बातों से नहीं, क्रिया से। और अपने परिवार की सुरक्षा। बेटियां कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, बेटा किस ढंग से सोच रहा है, क्या कर रहा है, परिवार की सुरक्षा भी जरूरी है। क्योंकि श्रावक ना रहेंगे तो जिन शासन कहाँ रहेगा। इसलिए देव शास्त्र गुरु, परिवार, समाज, इनकी भी रक्षा की, सुरक्षा की, सहयोग की दृष्टि बनाइए। इससे मंगल होगा। यह रक्षाबंधन का पर्व हम अपने आत्मरक्षण के रूप में भी मनाएं। विषय कषायों से, दुर्भावों से अपने स्वरूप की भी रक्षा करें और एक संकल्प करें कि सच्चे देव शास्त्र गुरुओं में भेदभाव नहीं करेंगे, पूजा करेंगे, सेवा करेंगे। हम सभी श्रेयांसनाथ भगवान की तरह परम श्रेयस को प्राप्त हों। विष्णु कुमार मुनिराज जैसा वात्सल्य और अकंपन आचार्य जैसा तप का भाव हमारे भीतर पैदा हो और श्रेयांसनाथ भगवान की तरह सिद्धि की उपलब्धि हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।